आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और इसको 3 भाग में बांटा गया है। फेज 1 विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फेज 2 चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फेज 3 विशाखापट्टनम कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बंगाल की खाड़ी के समानांतर बनाया जा रहा है और इसके कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड काफी बूस्ट होगा। पूरे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जिसमें विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और विशाखापट्टनम कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरेगी और अक्टूबर 2016 में विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा अप्रूव किया गया। बेटर कनेक्टिविटी के लिए विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 16 को 6 लेन या 8 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है और भोगापुरम में न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है और श्रीपेरुम्बदूर में न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ साउथ डीएफसी और ईस्ट कोस्ट डीएफसी का निर्माण प्रस्तावित है एवं इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। हावड़ा से चेन्नई के बीच हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट इत्यादि का एक्सपेंशन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी के लिए वेरियस इनलैंड वाटरवेज को रीडेवलप किया जाएगा और यह सभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दिया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इन 4 इंडस्ट्रियल नोड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा और 2045 तक इस कॉरिडोर के कारण 95 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। इनिशियली एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस कॉरिडोर के लिए $631 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें $500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के लिए $215 मिलियन खर्च करेगी और इस राशि के द्वारा इन सभी चीजों को डेवलप किया जाएगा। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के अंतर्गत बनने वाले चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नेशनल हाईवे नंबर 38 और नेशनल हाईवे नंबर 44 को 6 लेन या 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इनायम पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कन्याकुमारी के कोलाचेल पोर्ट का निर्माण किया जाएगा और कुडालोर पोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस जोन तमिलनाडु स्टेट के 23 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 6 इंडस्ट्रियल नोड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इतना ही नहीं, इन सभी स्टेट हाईवेज को रीडेवलप किया जाएगा और पार्शियली यह 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 6,448 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका 70% कॉस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 3 के अंतर्गत बनने वाले विशाखापट्टनम कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और इसका निर्माण कोलकाता से विशाखापट्टनम के बीच किया जाएगा वाया खड़गपुर, भुवनेश्वर और इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर के आसपास होगी और यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नेशनल हाईवे नंबर 16 को 6 से 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा अंडर द भारतमाला परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 16 के दोनों तरफ लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस जोन होगा। वाइजैक कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 3 के अंतर्गत आता है। उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर और वेस्ट बंगाल इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। इस कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस जोन उड़ीसा के लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगा और वेस्ट बंगाल के लगभग 10 जिलों से होकर गुजरेगा। रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हावड़ा से चेन्नई तक हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर प्रस्तावित है और यह हाई स्पीड रेल लाइन इस कॉरिडोर से होकर गुजरेगा। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट,
कोलकाता पोर्ट इत्यादि का विस्तारीकरण किया जाएगा। उड़ीसा में न्यू पारादीप पोर्ट और वेस्ट बंगाल में सागर आइलैंड पोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत ही वेरियस इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वेरियस लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण भी शामिल है। ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत इन सभी नोड्स को डेवलप किया जाएगा और वेस्ट बंगाल इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत इन नोड्स को डेवलप किया जाएगा। सितंबर 2020 में उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर को अप्रूव किया गया और 2025 तक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में 81,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे कि लगभग 8 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकलेगा और 2045 तक यह मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़कर 20 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगी और जॉब्स की संख्या बढ़कर 14 करोड़ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पायोनियर, इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए 7,000 एकड़ लैंड को निर्धारित किया जा चुका है।